नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की स्पेशल वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए मैंने बनाई है जो अपने रिटायरमेंट को सिक्योर करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि रिटायरमेंट के बाद मेरे पास एक फंड जमा हो जाए जिससे मेरे रिटायरमेंट के बाद का जो जीवन है वो मेरे लिए थोड़ा सा ईजी हो जाए। तो अपने रिटायरमेंट को प्लान करना बहुत ज़रूरी है और समय से अगर हम इसको प्लान करते हैं तो ये वाकई हमें बहुत बेनिफिट बनाकर दे सकता है। तो वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। बिल्कुल सिंपल भाषा में आज की वीडियो में मैं आप लोगों को 3 फंड्स ऐसे बताऊंगा जो आप अपने जो आपका रिस्क टॉलरेंस है उसके अकॉर्डिंग अपने लिए फंड चूज कर पाएंगे और अपने रिटायरमेंट को इन फंड्स के द्वारा आप प्लान कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, टॉप 3 म्यूचुअल फंड्स फॉर रिटायरमेंट, यही आज की वीडियो का टॉपिक मैंने रखा है। चलिए पहले रिटायरमेंट प्लानिंग का बेसिक लॉजिक है, उस पर हम लोग बात करते हैं। हम रिटायरमेंट को प्लान आखिर कर क्यों रहे हैं? देखिए, आज हम जॉब में हैं, ठीक है, सैलरी हमें मिल रही है और हम खर्चे कर रहे हैं, सब कुछ मैनेज हो रहा है। लेकिन उस समय के बारे में थोड़ा सा सोचकर जरूर चलना चाहिए कि जब हमारी सैलरी आनी बंद हो जाएगी, खर्चे हमारे चलेंगे और साथ ही इन्फ्लेशन बढ़ते बढ़ते वो तो और भी उसमें मिर्च मसाला डाल देगा, तो हम लोग उस समय कैसे मैनेज करेंगे? उसी के लिए हम लोग अपने रिटायरमेंट को प्लान करते हैं। और जब भी हम लोग रिटायरमेंट प्लान करते हैं तो 3 चीज़ों का ज़रूर हमें ध्यान रखना है, ग्रोथ का, स्टेबिलिटी का और लिक्विडिटी का। देखिए, ग्रोथ ज़रूरी है, हम लोग ऐसे प्लान में निवेश करें जो हमें फ्यूचर में रिटर्न्स अच्छे दे। स्टेबिलिटी होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि मार्केट के अप एंड डाउन्स में फंड हमारा बहुत ज़्यादा ही अप एंड डाउन हो रहा है, यानी कि मार्केट में गिरावट आई तो बहुत ज़्यादा गिर रहा है। ऐसी म्यूचुअल फंड स्कीम से बचना है अगर स्पेशली रिटायरमेंट को हम प्लान कर रहे हैं। लिक्विडिटी, ऐसे फंड्स होने चाहिए लिक्विडिटी को लेकर समस्या ना हो। हमें पैसे की ज़रूरत है, हमें पैसा समय पर मिलना चाहिए। अगर समय पर पैसा नहीं मिला तो फिर निवेश करने का बेनिफिट ही कुछ नहीं होगा। तो 3 स्पेशली प्लान आप लोगों के लिए निकाल कर लाया हूं। अब इन तीनों प्लान्स को बहुत ही ध्यान से आप समझिएगा। देखिए, चाहे आप अभी अपने 30 में हैं, 40s में हैं या 50s में हैं, आप अपने अकॉर्डिंग इन तीनों में से एक प्लान अपने लिए चूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, पहला प्लान है एचडीएफसी रिटायरमेंट सेविंग फंड। अब ये म्यूचुअल फंड में ही आपको रिटायरमेंट सेविंग फंड्स भी देखने को मिल जाते हैं। इन फंड्स में अगर आप निवेश करते हैं तो एक चीज जरूर ध्यान में रखिएगा, 5 साल का आपको यहां लॉक इन देखने को मिलेगा। जो पैसा आप निवेश करेंगे 5 साल के लिए लॉक हो जाएगा, ठीक है। आप एसआईपी के थ्रू, लमसम के थ्रू निवेश कर सकते हैं, अच्छा रहेगा। आप एसआईपी के थ्रू निवेश कीजिए, हर महीने थोड़ा थोड़ा सा अमाउंट इन म्यूचुअल फंड्स में आप निवेश करते रहिए। अब देखिए, थोड़ा बेसिक पर अगर बात करूं, ये एक ऐसी म्यूचुअल फंड स्कीम है जिसमें फंड मैनेजर को फ्लेक्सिबिलिटी होती है लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में आपके पैसे को निवेश करने की। यानी कि वहां कोई ऐसा नियम नहीं है कि लार्ज कैप में मिनिमम इतना करना है या फिर मिड कैप में मिनिमम इतना करना है। टोटल फ्लेक्सिबिलिटी है और लॉक इन 5 साल का है। ये 2 चीजें आप जरूर ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब देखिए, यह एलोकेशन फंड मैनेजर ने किस तरह से सेट की है उनको देख लीजिए। लार्ज कैप यानी कि इंडिया की टॉप की 100 कंपनीज, ठीक है, इसमें कितना निवेश है? 60% से ज्यादा। स्मॉल कैप 251 रैंक से आगे जो छोटी छोटी कंपनी आती है, और मिड कैप होती है 101 रैंक से 250 रैंक वाली, ठीक है। तो यहां लोकेशंस आप देख सकते हैं, सबसे ज्यादा लार्ज कैप में। लार्ज कैप में ज्यादा होने की वजह से स्टेबिलिटी आपको यहां अच्छी मिलेगी क्योंकि बड़े स्टॉक्स में ज्यादा निवेश किया जा रहा है, ठीक है। ग्रोथ के लिए स्मॉल कैप आपको यहां लगभग 19% देखने को मिल रहा है। लंबे समय के लिए निवेश कर रहे हैं, 19% का निवेश स्मॉल कैप में भी रहेगा, बहुत बढ़िया आपके लिए रहेगा। बाकी मिड कैप में भी 9% का निवेश हमें यहां देखने को मिल रहा है। तो यहां जो आप डाइवर्सिफिकेशन देख रहे हैं काफी बढ़िया हमें देखने को मिल रहा है। तो रिटायरमेंट अगर आप प्लान कर रहे हैं तो ये म्यूचुअल फंड स्कीम भी बढ़िया है, इसको भी आप देख सकते हैं। एक चीज ध्यान में रखिएगा, प्योर इक्विटी म्यूचुअल फंड है, रिस्कोमीटर में देखेंगे वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में आएगा क्योंकि पूरा पैसा इक्विटी में निवेश यहां किया जाता है, ठीक है। देखिए, 0.74% का एक्सपेंस रेशियो है। 6,474 करोड़ रुपए लोग निवेश कर चुके हैं। शुरुआत अगर करना चाहते हैं सिर्फ 100 रुपए से भी की जा सकती है, लेकिन 100 रुपए बहुत छोटा अमाउंट है, उससे रिटायरमेंट तो क्या ही प्लान होगा। लेकिन ये मिनिमम अमाउंट है, आप अपने हिसाब से जो भी आप निवेश करना चाहें वो इसमें कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, लॉक इन 5 साल का है, क्लियर है। तो रिटर्न्स पर अगर बात करें, रिटर्न्स रह गए थे पिछले 1 साल में 6.84% के रिटर्न्स, पिछले 3 साल में 25% से ज्यादा, और इंसेप्शन रिटर्न्स 20.74। 20% से ज्यादा के रिटर्न्स इस म्यूचुअल फंड स्कीम ने बनाए हैं। आप देख सकते हैं ये जो म्यूचुअल फंड स्कीम है लॉन्च कब की गई थी? 25 फरवरी 2016।
25 फरवरी 2016 से और अभी तक के जो रिटर्न्स हैं वो आपके सामने हैं, 20% से ज़्यादा रहे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगली म्यूचुअल फंड स्कीम आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस्ड एडवांटेज फंड। अब देखिए, म्यूचुअल फंड की तरफ से स्पेशली रिटायरमेंट फंड नहीं है, लेकिन आप इस म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश करके अपने रिटायरमेंट को प्लान कर सकते हैं। इसमें बेनिफिट क्या है निवेश करने का, इसको समझिए। देखिए, बैलेंस्ड एडवांटेज फंड है और ये डायनामिक एसेट एलोकेशन के साथ आता है। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड है ये। यहाँ क्या है, आपका पैसा इक्विटी में भी निवेश होगा, यानी कि स्टॉक मार्केट में भी पैसा निवेश होगा, और साथ ही साथ आपका पैसा डेट में भी निवेश होगा। डेट का मतलब है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, ऐसी जगह भी पैसा आपका निवेश होगा। ठीक है, तो यहाँ दोनों जगह पैसा आपका निवेश होगा। इससे जो पिछले वाला फंड था वो प्योर इक्विटी फंड था, यानी कि पूरा पैसा ही स्टॉक मार्केट में जा रहा था। यहाँ कुछ पोर्शन डेट में भी रहेगा। कितना रहेगा, ये फंड मैनेजर के डिसीजन पर रहेगा। उनको लगेगा कि मार्केट ओवर वैल्यूड है, महंगी है, तो वो डेट में पैसा ज़्यादा निवेश कर देंगे। उनको लगेगा मार्केट सस्ती है, मुझे इस समय स्टॉक्स खरीदने चाहिए, तो इक्विटी में पैसा बढ़ा देंगे और स्टॉक्स को वो खरीद लेंगे। तो ये एक इस तरह का म्यूचुअल फंड है, इस तरह से मार्केट में ये काम करता है। ठीक है, देखिए, इक्विटी में 46% के आसपास का निवेश है और डेट में 52% का निवेश है। डेट में अच्छा खासा निवेश ये म्यूचुअल फंड करता है। ठीक है, यहाँ लार्ज कैप में 59.6 है, मिड कैप में 5.9 और स्मॉल कैप में 1.1% का निवेश है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक्सपेंस रेशियो यहाँ 0.85% का है और यहाँ जो फंड साइज है 63,787 करोड़ है। काफ़ी पैसा लोग इस म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश कर चुके हैं। 1 जनवरी 2013 को ये म्यूचुअल फंड स्कीम लॉन्च की गई थी। अगर आपको निवेश करना है तो यहाँ भी सिर्फ 100 रुपये से स्टार्टिंग की जा सकती है, और अगर एक मुश्त निवेश करना है तो 500 रुपये से आप कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, स्टार्टिंग के लिए बहुत छोटा अमाउंट यहाँ दिखाया गया है, लेकिन उतने अमाउंट से शुरुआत करेंगे तो बहुत बड़ा कॉर्पस नहीं बना पाएंगे। जब आप शुरुआत करें थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट से ही आपको करना चाहिए। ठीक है, देखिए, अगर आप यहाँ देखेंगे पिछले 1 साल के रिटर्न्स 10% से ज़्यादा हैं। इंसेप्शन रिटर्न्स पर ही बात करते हैं थोड़ा लंबे टाइम के, तो 13% से ज़्यादा है। अगर आप पिछले वाले म्यूचुअल फंड से कंपेयर करेंगे तो कम है। कारण है वो प्योर इक्विटी म्यूचुअल फंड था, सारा पैसा स्टॉक मार्केट में था। ये एक हाइब्रिड म्यूचुअल फंड है, कुछ पैसा डेट इंस्ट्रूमेंट्स में भी है, इसलिए रिटर्न्स उसके मुकाबले कम है, लेकिन स्टेबिलिटी ज़्यादा है। अगर दोनों में कंपेयर करेंगे तो वो ज़्यादा रिस्की है, ये फंड उसके मुकाबले कम रिस्की है। ठीक है, अब अगले म्यूचुअल फंड स्कीम पर बात करते हैं। टाटा रिटायरमेंट सेविंग्स कंजर्वेटिव फंड। अब देखिए, ये भी एक रिटायरमेंट फंड है, लेकिन ये कंजर्वेटिव है, यानी कि जो लोग और भी कम जोखिम लेना चाहते हैं उनके लिए ये म्यूचुअल फंड स्कीम है। अब मान लीजिए कुछ लोग अपने 50s में हैं, 52 एज है, 53 एज है, उस समय सोचा कि यार रिटायरमेंट प्लान करते हैं। अब बहुत ज़्यादा रिस्की म्यूचुअल फंड तो ले नहीं सकते, क्योंकि केवल 7-8 साल का ही समय है निवेश करने का। तो उस समय टाटा का ये वाला जो म्यूचुअल फंड है ये आपके लिए एक बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। अब ये म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है उस पर बात करेंगे। ये अपना मैक्सिमम पैसा डेट में रखेगा और वो एक छोटा अमाउंट इक्विटी में, यानी कि स्टॉक मार्केट में रखेगा। सब कुछ आपको दिखाता हूँ, आगे समझिए। यहाँ लार्ज कैप में 14% का निवेश, स्मॉल कैप में 8% और मिड कैप में केवल 7% का निवेश। ठीक है, क्लियर है। यहाँ जरा आप देखिए गौर से, इक्विटी में केवल 29.4% का ही निवेश है, जबकि डेट एंड कैश में 70% से भी ज़्यादा का निवेश है। यानी कि ज़्यादा पैसा आपका डेट में निवेश है। कहाँ निवेश है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में आपका पैसा ज़्यादा निवेश है। कुछ इस तरह से आप इसको समझिए सिंपल भाषा में। ठीक है, अब देखिए, यहाँ एक्सपेंस रेशियो 1% है, फंड साइज 178 करोड़ का है। ज़्यादा पैसा लोगों ने इस फंड में निवेश नहीं किया है। क्यों नहीं किया है उस पर भी बात करूंगा, क्योंकि यहाँ रिटर्न्स आपको कम देखने को मिलेंगे। कम देखने को इसलिए मिलेंगे क्योंकि यहाँ ये एक कंजर्वेटिव म्यूचुअल फंड है, यानी कि आपका पैसा जो है बहुत ज़्यादा जोखिम में निवेश नहीं करता है। 1 जनवरी 2013 की इसकी लॉन्चिंग है। लॉक इन वही इसमें भी 5 साल के आपको देखने को मिलेगा। एक चीज़ क्लियर आपको यहाँ मैं कर देता हूँ, ये जो लॉक इन है, मान लीजिए किसी ने 56 की एज में इस म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश किया। अब लॉक इन 5 साल का है तो उनको 61 की एज में पैसा नहीं मिलेगा। इसमें 2 ऑप्शन होते हैं, 5 साल का लॉक इन है या फिर जब आपकी एज 60 हो जाए, जो भी पहले होगा उसमें पैसा मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रिस्कोमीटर में देखेंगे तो इसका जो मीटर है वो वेरी हाई रिस्क से थोड़ा सा ऊपर की तरफ है, क्योंकि कंजर्वेटिव म्यूचुअल फंड है। ठीक है, यहाँ अगर आप रिटर्न्स देखेंगे, देखिए इंसेप्शन जो रिटर्न्स है वो 10.18, 10% के आसपास के ही रिटर्न्स हैं। इस म्यूचुअल फंड स्कीम के रिटर्न्स उन दोनों से आपको कम मिलेंगे। देखिए
रिटर्न्स जो डिपेंड करते हैं ना, जितना ज़्यादा आप जोखिम लेते हैं उसी के हिसाब से रिटर्न्स मिलते हैं। सबसे पहली जो म्यूचुअल फंड स्कीम मैंने आपको बताई थी उसमें सबसे ज़्यादा रिटर्न्स थे, क्योंकि वो प्योर इक्विटी म्यूचुअल फंड था, पूरा पैसा मार्केट में निवेश कर रहा था। उसके बाद मैंने आपको एक दूसरी म्यूचुअल फंड स्कीम बताई जिसमें क्या था, वो हाइब्रिड म्यूचुअल फंड था, अपना जो है एलोकेशंस है वो डायनामिक था, चेंज कर सकते थे। उसमें अच्छा खासा निवेश जो है डेट इंस्ट्रूमेंट्स में था, तो इसलिए उसके मुकाबले सेकंड वाले में कम रिटर्न्स थे। ये जो म्यूचुअल फंड स्कीम है इसमें मैक्सिमम पैसा डेट इंस्ट्रूमेंट्स में है और एक छोटा पोर्शन इक्विटी में निवेश है, इसलिए इसके रिटर्न्स आपको तीनों में सबसे कम देखने को मिल रहे हैं। लेकिन तीनों म्यूचुअल फंड स्कीम है, तीनों में कितना रिस्क है और कितने रिटर्न है वो मैंने आपको क्लियर किया। अब आप अपने जो रिस्क टॉलरेंस है और आप जिस एज में हैं, जितने लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहते हैं, कम अवधि के लिए निवेश करना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप एक सही म्यूचुअल फंड स्कीम अपने लिए चूज कर पाएंगे। तो दोस्तों यही आज की वीडियो का टॉपिक मैंने रखा था कि कैसे आप अपने रिटायरमेंट को सिक्योर कर सकते हैं, कैसे आप अपने रिटायरमेंट के लिए एक प्रॉपर प्लानिंग कर सकते हैं और एसआईपी की शुरुआत कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको पसंद आया होगा। बाकी रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है। पसंद आई हो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।